my dear students, how are you all? I hope you all are good and welcome to Infopedia book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारी जो क्लास 6 की आप लोगों की जनरल नॉलेज की बुक है उसको पढ़ रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं. So today we will start your next chapter. So let's start चैप्टर नंबर 50 गैसेस अराउंड अस. अब आपको कुछ गैसेस के बारे में पढ़ना है जो हमारे चारों तरफ होती हैं, राइट? देखो, read the given information about some of the gases that we commonly encounter in our daily lives and write their name. अब कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन गिवन है, ऐसी ही गैसेस से रिलेटेड जो हमारे डेली लाइफ में हमारा जिससे मतलब हम उनको जो है क्या करते हैं, देख तो नहीं सकते गैसेस को, मतलब महसूस करते हैं, हमारा इनकाउंटर एक तरीके से होता रहता है. नाउ ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन को आपको पढ़ना है और उनके क्या बताना है, नाम बताने हैं गैसेस के. फर्स्ट है, इट इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड दैट इज असेंशियल फॉर लाइफ. ये गैस जो है वो आपकी कलरलेस है, ना तो इसका कोई कलर है, ना ही इसकी कोई ऑर्डर है, यानी कि आप इसकी कोई ऐसी स्मेल भी नहीं है, ना ही कलर है, ना ही स्मेल है आपकी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है. It makes up about 21% of the Earth's atmosphere and is vital for respiration in humans, animals and many other organisms. ये आपका जो है 21% आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट में मौजूद है? 21% में आपकी ये मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सांस लेने में. जितने भी ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं और बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स वगैरह हैं या छोटे छोटे जितने भी आपके जीव जंतु हैं, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा जो है क्या है, ज़रूरी है. वी ब्रीथ इट इन फ्रॉम द एयर टू सप्लाई आवर सेल विद द एनर्जी दे नीड टू फंक्शन. हम इसको क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, इसको जो हमारी सेल्स तक, हमारी बॉडी के अंदर जो है सेल है उस तक सप्लाई होती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है कि हमारी बॉडी जो है वो क्या कर सके, फंक्शन कर सके, कोई भी काम कर सके. एंड द नेम इज ऑक्सीजन गैस. Now, second is, it is a colorless, odorless gas that is naturally present in the Earth's atmosphere. Again, this gas is also colorless. ना ही कलर है इसकी, ना ही कोई भी इसकी स्मेल होती है, odorless होती है, जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. It is produced by the respiration of living organism, combustion of fossil fuels एंड अदर नेचुरल प्रोसेसेस. ये आपकी जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके रेस्पिरेशन से जो है वो प्रोड्यूस होती है, सांस लेने से या छोड़ने से ये प्रोड्यूस होती है. कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं आपके, जैसे आपका कोयला वगैरह है या जितनी भी आपकी गैसेस वगैरह है, जब वो जलती हैं तो उनमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है उसमें. एंड अदर नेचुरल प्रोसेसेस, और बाकी के जितने भी प्राकृतिक प्रोसेसेस हैं, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से उनमें ये जो है क्या होती है, निकलती है, एमिशन होता है इसका. इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द कार्बन साइकिल एंड इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कार्बन साइकिल में, और आपकी ये ग्रीन हाउस गैस भी है आपकी, जो इसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो क्या होता रहता है, वो चेंज होता रहता है आपका. एंड द नेम इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, हम जो है आपका एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं, और प्लांट्स उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, राइट, और हम उसको क्या करते हैं, इनहेल करते हैं. तो इस तरीके से साइकिल चलता रहता है. द नेम इज कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ थर्ड वन इज, इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, मार्किंग अप अबाउट 78% ऑफ एयर वी ब्रीथ. ये जो है आपकी अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली गैस है. लगभग आपका 78% मात्रा में ये जो है पाई जाती है आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे साथ अंदर भी जाती है, क्योंकि अगर अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो हमारे सांस के साथ में वो भी गैस जो है वो अंदर जाएगी ही जाएगी. नाउ इट इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस. अगेन ये भी गैस कैसी है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है. दैट इज़ असेंशियल फॉर लाइफ, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है. एंड इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू बिल्ड प्रोटीन एंड अदर एसेंशियल मॉलिक्यूल्स, जो कि प्लांट्स द्वारा जो है यूज़ की जाती है, जिससे वो क्या लेते हैं, अपना प्रोटीन वगैरह बिल्डअप करते हैं, और बाकी के जितने भी ज़रूरत के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब भी क्या करते हैं, वो बिल्ड करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं उनके प्रोसेसेस में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, सच एज द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र एंड एक्सप्लोसिव. जितने भी फर्टिलाइजर
फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं जो आपके खेत वगैरह में जो है डाले जाते हैं, मिट्टी में डाले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी को क्या किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है, आपका सॉइल हेल्दी रहती है आपकी। और जितने भी एक्सप्लोसिव वगैरह होते हैं आपके, यानी कि आपके जितने भी एटम बॉम्ब्स वगैरह फटने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं एक्सप्लोसिव, उन सभी में भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। द नेम इज़ नाइट्रोजन। नाउ fourth is it is the gaseous form of water and is present in the atmosphere in varying concentration। ये आपकी जो है गैस फॉर्म है आपकी वाटर की, यानी कि जो वाटर है वाटर की गैस फॉर्म है। अब वाटर गैस फॉर्म में किस तरीके से बनता है, देखो, इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू एवापोरेशन फ्रॉम बॉडीज ऑफ वाटर सच एज ओशियन, लेक्स एंड रिवर्स एज वेल एज फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स। ये आपकी बनती है जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, जब आपकी सूरज की किरणें उस पर गिरती रहती हैं तो वो पानी क्या होता है, वो भाप बन के उड़ने लगता है, जिसको एवापोरेशन बोलते हैं, जो ऊपर जाके इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से बादल बनते हैं। जब बादल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो दोबारा से जो है आपका रेन की फॉर्म में, स्नोफॉल की फॉर्म में दोबारा से कहाँ जाता है, दोबारा से उसी वाटर बॉडी में चला जाता है। इसी तरीके से आपकी वाटर साइकिल वो चलती रहती है, राइट। नाउ वाटर वेपर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट, फॉर्मिंग क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी। एज आई टोल्ड यू, अभी बताया, वाटर वेपर जो है आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं, जो आपका वेदर होता है उसमें, वेदर में, आपके क्लाइमेट में, आपका बादल बनने में। जैसे अभी बताया, जितनी भी भाप है वो ऊपर जाके ठंडी होगी, दोबारा से आपका वो पानी कहाँ हो जाएगा, बादल आपका बनाएगा। जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो दोबारा से वो आपका प्रेसिपिटेशन, मतलब आपका बारिश की फॉर्म में, या फिर ह्यूमिडिटी, नमी की फॉर्म में, या फिर आपके ओले पड़ते हैं उसकी फॉर्म में, या फिर आपका स्नोफॉल की फॉर्म में दोबारा से वो पानी उन्हीं वाटर बॉडीज में वापस चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर साइकिल चलती रहती है आपकी। एंड द नेम इज वाटर वेपर। नाउ फिफ्थ इज मीथेन इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। अगेन ये आपकी कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, जो कि आपके नेचुरल गैसेस का एक मेन कंपोनेंट है, मीथेन गैस। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। ये आपके ज़्यादातर जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं उनसे आपकी ये प्रोड्यूस होती है, जिसमें क्या क्या आता है, सच एज द डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन स्वैम्प, wetlands and landfills, as well as human activities such as agriculture and fossil fuel extraction। देखो, आपका जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, आपका चाहे आपका जितना भी दलदल वाला एरिया है, जितने भी आपके वेटलैंड्स हैं, आपके जितने भी लैंडफिल्स हैं आपके, यानी कि अगर ज़मीन पे कहीं भी कचरा होता रहता है, वो पड़ के सड़ता रहता है, तो उसकी वजह से ये मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है आपकी, जो कि बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, आपकी पॉइजनस होती है। और भी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो है आपकी प्रोड्यूस होती है, जिसमें से एग्रीकल्चर आता है, आपका फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन आता है, चाहे आपका कोयला जलना हो, चाहे आपकी कोई भी गैसेस व्हीकल वगैरह में आपका जो है ये पेट्रोल, डीजल, इन सब में से ही धुआं निकलता है, उसकी वजह से उसमें से आपकी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इट इज़ अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। ये आपकी जो है एक ग्रीन हाउस गैस भी है, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। एंड द नेम इज़ मीथेन गैस। ये आपकी पॉइजनस गैस भी कहलाती है। Now the last one is carbon monoxide is a colorless, odorless gas that is produced by incomplete combustion of carbon containing fuels such as gasoline, wood and coal। ये अगेन आपकी एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, जो कि किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, कब ये आपका इसका जो है एमिशन कब होता है, जब आपका जितने भी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स हैं आपके, जिसमें आपका चाहे गैसोलीन आए, चाहे आपका वुड आए, चाहे आपका कोयला आए, जब ये चीज़ें जलती हैं और आधी अधूरी जलती हैं, तब उसमें से आपकी कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इट इज़ टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये आपका जो है ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, आपकी पॉइजनस है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, खतरनाक है। व्हेन इनहेल्ड इन हाई कंसंट्रेशन, जब ज़्यादा मात्रा में इसको हम क्या कर लेते हैं, ह्यूमंस या फिर एनिमल्स इसको इनहेल कर लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, खतरनाक है, जहरीली गैस है आपकी। एज इट इंटरफेयर्स विद द बॉडीज एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम। अगर जब ज़्यादा मात्रा में हाई कंसंट्रेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अंदर चली जाती है एनिमल्स या फिर ह्यूमंस के, तो उसकी वजह से जो आपका ऑक्सीजन है आपका, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम्स तक वो आपका नहीं पहुंच पाता, उसका जो है मतलब एक तरीके से जो ट्रांसमिशन है ऑक्सीजन गैस का वो रुक जाता है। और अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं
होगी तो क्या होगा, वो तो खतरनाक है आपका। तो वो एनिमल्स के लिए और आपके ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, वो आपका खतरनाक है, क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को का ट्रांसमिशन हमारी बॉडी में क्या कर देता है, रोक देता है। So yeah, that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. I hope you like this video. That's all for today and thank you for watching.